गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा माने मानव जाति की सेवा। गुरु सेवा से मन की अशुद्धि नष्ट होती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक बलवान चीज है। अतः भावना पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा दिव्य प्रकाश, ज्ञान और कृपा को ग्रहण करने के लिए मन को तैयार करती है। गुरु सेवा हृदय को विशाल बनाती है। सब विघ्नों को हटाती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक असरकारक साधना है। गुरु की सेवा मन को सदा प्रगतिशील और चपल रखती है। गुरु की सेवा के कारण दैविक गुण जैसे कि दया, नम्रता, आज्ञा पालन, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, आत्मत्याग आदि का विकास होता है। गुरु सेवा से ईर्ष्या, धिक्कार एवं दूसरों से बड़ा होने का भाव नष्ट होता है। अट्ठाईस फरवरी 1885 को होशियारपुर के नजदीकी गांव गरवाल के श्री प्रताप सिंह जी के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया दीवान सिंह। बालक की बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। उसमें बालोचित चापल्य का अत्यंत भाव था। वह मित भाषण, विनय, समय का सदुपयोग करना, कर्तव्य पालन, वचन पालन आदि सद्गुणों से संपन्न था। बचपन में ही उसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की प्राप्ति हो गई थी, जिनका नाम था श्री सच्चिदानंद स्वामी। दीवान सिंह बड़े हुए तो उन्होंने लाहौर के एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई आरंभ कर दी। परंतु उनमें अध्यात्म संबंधी जिज्ञासा अत्यंत प्रबल थी। जिसने उन्हें वहां ठहरने न दिया और डिग्री की कोई परवाह न कर दीवान सिंह होशियारपुर स्थित अपने गुरुदेव के आश्रम पहुंचे और वहीं रहने लगे। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम एवं प्रार्थना की कि मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, अभी तो हमारे सानिध्य में रहकर सेवा करो। जब समय आएगा तो तुम स्वयं ही साधु बन जाओगे। वैराग्य की उत्कट अवस्था आने पर कोई साधु बने बिना रह ही नहीं सकता। गुरु भक्त दीवान आश्रम की सभी सेवाओं में पूरी तरह से लग गए।
रात को 12 बजे सोते और ठीक 2 बजे उठ के गुरुदेव को जल देते। फिर गुरुदेव बाहर चले जाते और दीवान शौच आदि से निवृत्त हो ध्यान में बैठ जाते। प्रातः काल प्रायः 8 बजे गुरुदेव लौटते थे। दीवान सिंह इसके 2 घंटे पहले ही उठ के आश्रम की साफ सफाई करते, बर्तन साफ करते और कुएं से टंकी में जल भरते, वृक्षों को जल सींचते थे। वे गुरुदेव के आने पर उन्हें स्नान कराते, उनके वस्त्र धोते और बाजार जाकर साग सब्जी आदि लाते। दोपहर में गुरुदेव को भोजन कराते, उनकी शैया संवारते और जब वे विश्राम करते तो उनके लिए पंखा झलते। जब गुरुदेव की आंखें खोलती और वे आज्ञा देते तब दीवान भोजन करने जाते। दिन में दीवान कभी नहीं सोते। वे कहते थे, वृथालापम दिवा स्वापम त्यजेच्च परनारिवत, अर्थात वृथा बातचीत और दिन में सोना इन्हें पर स्त्री की तरह त्याग देना चाहिए। सायंकाल में जब गुरुदेव टहलने जाते तो दीवान सिंह ध्यान में बैठकर समाधि का आनंद लेते, किंतु गुरुदेव उन्हें सर्वदा विशेष रूप से सेवा का ही महत्व समझाते और कहते कि तुम सेवा का मर्म नहीं समझते और सेवा से ध्यान को बड़ा मानते हो, पर याद रखो सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। सेवा धर्म अत्यंत गंभीर है, इसमें योगियों की भी गति नहीं है। दीवान सिंह जी ने बड़ी लगन और तत्परता के साथ गुरुदेव की सेवा व वचनों का पालन किया। ईश्वर प्राप्ति की तड़प और सद्गुरुदेव के प्रसाद से उनका चित्त गुरुदेव के स्वरूप के साथ ऐसा अभिन्न हुआ कि गुरु का सारा ही अनुभव उनके हृदय में उतर आया, अर्थात उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। यही दीवान सिंह आगे चल के श्री हरि बाबा जी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए।